नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है शुगर फ्री एक्शन में फसाई। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ते ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी शुगर फ्री के खतरे को लेकर लोगों को आगाह किया था। अब इस मामले में फूड रेगुलेटर यानी फसाई भी हरकत में आ गई है। फसाई ऐसे नियम कायदे बना सकती है जिससे शुगर फ्री के नाम पर सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले उत्पादों पर नकेल कसी जा सके। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि शुगर फ्री प्रोडक्ट से डायबिटीज और हार्ट संबंधी बीमारी के अलावा और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसे उत्पादों से कैसे बचें, कैसे पहचानें, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, क्या शुगर फ्री उत्पादों पर चेतावनी की लेबलिंग होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका एक्सपर्ट से हम लेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। स्लिम फिट रहने और डायबिटीज से बचने के लिए लोग अक्सर शुगर फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। दरअसल शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि इसमें शुगर नहीं होगा, लेकिन शुगर वाली मिठास मिलेगी। ये कोई हेल्दी सप्लीमेंट होगा, लेकिन भ्रम में न रहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम पर बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे ये प्रोडक्ट हमारी आपकी सेहत को बीमार कर सकते हैं। देश की फूड रेगुलेटर यानी फसाई अब शुगर फ्री उत्पादों को लेकर अलर्ट मोड में है। फसाई दरअसल WHO की उस स्टडी का मूल्यांकन कर रही है जिसमें कहा गया है कि नो शुगर स्वीटनर से टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। स्टडी के मुताबिक इससे मोटापा भी कम नहीं होता। तो फिर 0 कैलोरी माने जाने वाली शुगर फ्री स्वीटनर को लेने का क्या मतलब है? समझते हैं कि आखिर क्या है नो शुगर स्वीटनर। दरअसल ये एक तरह का शुगर सब्स्टिट्यूट है। इसे प्राकृतिक तत्वों और केमिकल्स की मदद से तैयार किया जाता है। इसका स्वाद चीनी की तरह ही होता है, लेकिन ये चीनी से कहीं अधिक मीठा होता है। अब बताना जरूरी है कि WHO की स्टडी के आने के बाद फूड रेगुलेटर फसाई अलर्ट मोड में क्यों आया है। दरअसल भारत में शुगर फ्री के नाम पर मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, च्यवनप्राश, कुकीज, आइसक्रीम की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। लोग इन प्रोडक्ट्स का 0 कैलोरी के नाम पर खूब सेवन कर रहे हैं। भारत में ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री को लेकर कोई ठोस नियम कायदे नहीं है, लेकिन इसके स्वास्थ्य संबंधी खतरे को देखते हुए फसाई ने इन उत्पादों पर अंकुश लगाने का मन बनाया है। फसाई की टीम ने शुगर फ्री प्रोडक्ट्स को लेकर अपनी स्टडी भी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में फसाई इन उत्पादों पर चेतावनी के तौर पर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग लागू करने की सोच रहा है। फसाई का मानना है कि अगर ऐसा उत्पाद होता है तो इससे शुगर फ्री के नाम पर सेहत को बीमार करने वाले इन उत्पादों की बिक्री पर निश्चित ही असर पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंज्यूमर पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं। उपभोक्ता अब खाने पीने के उत्पादों को खरीदने से पहले उस पर लिखे लेबल को पढ़ने लगे हैं। इसके खतरे की बात करें तो शुगर फ्री स्वीटनर में स्टीविया के अलावा स्पोटेम का खूब इस्तेमाल होता है। स्टीविया एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, वहीं स्पोटेम में अमीनो एसिड होता है। चीनी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन इसके खतरे भी हैं। एक स्टडी के मुताबिक इसके सेवन से कैंसर, हार्ट की शिकायत रहती है। वहीं शुगर फ्री स्वीटनर में इस्तेमाल होने वाला एरिथ्रिटोल ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी हार्ट डिजीज को बढ़ा सकता है। ऐसे में शुगर फ्री के नाम पर आप अगर किसी उत्पाद का सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसका केवल इसलिए इस्तेमाल न करें कि ये शुगर फ्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक झिंगन, डायबिटोलॉजिस्ट, BLK मैक्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर प्रतीत समदानी हैं, सीनियर फिजिशियन, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के। और साथ ही श्रेया गोयल हैं, डाइटिशियन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीत समदानी जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे होगा। पहले WHO ने चेतावनी दी, अब फसाई इस पर एक्शन में आती हुई दिख रही है। मैं आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब लोग शुगर फ्री लेते हैं तो उनके मन में ये मकसद होता है कि आप फिट रहें, आप मोटे ना हो, आपको डायबिटीज ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए लोग शुगर फ्री का इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शुगर फ्री का इस्तेमाल
सेहत के लिए खतरनाक है, आपको नुकसान पहुंचाता है, या जिन फायदों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो फायदा आपको नहीं होता है? दोनों में क्या है? मृत्युंजय, देखिए, शुगर फ्री और शुगर ये दो शब्द है जो खाने में स्वाद लाता है। शुगर से नक्की डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है, वजन बढ़ता है। जो लोग अपना रिस्क कम कराना चाहते हैं वो शुगर फ्री पे वापरते हैं। जब भी कोई पदार्थ को आप खाते हैं और उसमें शुगर फ्री लिखा है, इसका मतलब ये नहीं वो कैलोरी फ्री है। इसका मतलब शुगर का जो कंटेंट है, जो रिप्लेस किया है, जो हमें जो सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं, उससे आपको कैलोरी नहीं मिलेगी। लेकिन जो मिठाई या आइसक्रीम या चॉकलेट या च्यवनप्राश या जैसे कोई भी अन्य पदार्थ खाते हैं, उसमें तो बिल्कुल कैलोरीज रहती है। तो एक तरह से मोटापा करने के लिए शुगर सब्स्टिट्यूट या नॉन शुगरी मटेरियल यदि आप सब्स्टिट्यूट के हिसाब से खाएं तो ये सेफ है। लेकिन ये सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कोई रिस्क रहती है, और ये रिस्क जैसे अभी आपने बताया वो भी है। कई तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, इनमें एस्पार्टेम, सक्रोलेज, एसिसल्फेन के, जाइलेटॉल, HSH, सैकरीन, ये सभी रहते हैं और इन सभी की साइड इफेक्ट होती है। सिंपल साइड इफेक्ट जैसे कि हेडेक, नौशिया, डायरिया, माइग्रेन कर सकता है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है, और कोई लोगों को जिनको कोई इनबॉर्न एरर्स या कोई बीमारी है बचपन से, वो नहीं ले सकते ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जिन लोगों को कन्वर्जन या फिट या मृग की जो बीमारी बोलते हैं हम, जो नॉर्मली एपिलेप्सी कहते हैं, उनको भी सावधान रहना चाहिए ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से। लेकिन मृत्युंजय, मैं थोड़ा इसमें डेविल्स एडवोकेट बनना चाहता हूँ। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बिल्कुल रिस्क के साथ आते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रोक रिस्क। बट ये यदि जो अलाउड मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो इनका रिस्क बहुत ही कम है। यदि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लें तो इनके रिस्क बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में लें तो रिस्क बढ़ जाते हैं, अगर बैलेंस में लिया जाए तो रिस्क नहीं रहता है। तो सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स, डाइट कोक मिलते हैं या कुकीज़ हैं, जो शुगर फ्री के नाम पर बेचे जाते हैं, या जो बाकी फूड प्रोडक्ट्स हैं प्रतीत जी, तो अब चूंकि मान लीजिए मैं अगर कम कंज्यूम कर रहा हूं, लेकिन जो उसमें मात्रा मिलाई जा रही है अगर वो बैलेंस नहीं है, अगर कंपनियां उसमें ज़्यादा मात्रा में मिला रही हैं शुगर फ्री, क्या तब ये खतरनाक नहीं है? ये कैसे पैमाना फिक्स होगा? ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। देखिए, आपने कोई एक कोल्ड ड्रिंक का नाम लिया था, उसमें एस्पार्टेम करके चीज है, वो 180 गुना ज्यादा मीठा रहता है नॉर्मल शुगर से। लॉन्ग टर्म यूज और ज्यादा क्वांटिटी से इसमें कैंसर का रिस्क रहता है, प्रेग्नेंट लेडीज को अलाउड नहीं है, हेडेक रह सकता है, माइग्रेन रह सकता है। आपने दूसरी एक शब्द की बात की जो सिमिलर है लेकिन उसको बोलता है जीरो है, उसमें एसिसल्फेम पोटेशियम रहता है, वो 200 से 300 गुना ज्यादा शक्कर के मात्रा में मीठा रहता है। लेकिन ये भी कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है, लिवर की बीमारियां कर सकती है, मेमोरी लॉस कर सकता है, मूड स्विंग कर सकती है। अच्छा। तो सावधान नागरिक ये जरूरी है कि क्वांटम में ले, ज्यादा नहीं वापरे, और पढ़ के ले कि इसमें कंटेंट क्या है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हम सबकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर अशोक जिंगन जी, चूंकि सर आप डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं और WHO ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि अगर आप स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है, मोटापा का खतरा बढ़ता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ, वाकई अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप फिट रहने के लिए, स्लिम रहने के लिए आप शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं तो आप डायबिटीज़ 2 को आमंत्रित कर रहे हैं? आप एग्री करते हैं सर? एक्चुअली ये जो स्टडी आई है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन शुगर सब्स्टिट्यूट पे WHO ने स्टडी की है, और ये काफ़ी सारे जितने जो है बहुत टाइम से कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि उसमें जो है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जैसे हार्ट स्ट्रोक का और इसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस मतलब जो है 19% और 13% लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जो डायबिटीज़ की बात की जाए तो 23% देयर वाज ए इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़।
होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं जो खा रहा हूँ इसके अंदर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि शुगर फ्री है, इसमें कैलोरी नहीं होगी, बट सत्य ये है कि उसमें कैलोरीज तो होती हैं। अब आप देखिएगा कि हमेशा हर कोई आदमी जाके लेता है कि मुझे शुगर फ्री स्वीट्स चाहिए, तो शुगर फ्री स्वीट्स के अंदर उन्होंने शुगर को सब्स्टिट्यूट कर दिया है उससे जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर से, लेकिन जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जैसे उसका खोया है या बाकी जो चीज़ें हैं, उसकी तो कैलोरीज रहती हैं ना। और लोग ये मान के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं कि ये शुगर फ्री है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, और उसकी वजह से उन लोगों का वजन भी बढ़ने लगता है, उनकी वजह से मूड डिसऑर्डर्स भी जो हो जाते हैं। कई लोगों की अगर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मूड डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है वो भी बढ़ जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी नहीं देते, क्योंकि उससे प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, मतलब बच्चा पहले हो सकता है, और बच्चे को जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे इस तरह की जो प्रॉब्लम हो सकती है। सर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। नहीं, ये सर आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसमें थोड़ा एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जैसे मान लीजिए आप शुगर फ्री मिठाई लेते हैं तो आप ये मानकर चलते हैं कि इसमें कैलोरीज नहीं होगा, लेकिन जो बाकी खोआ है या जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कैलोरी होगा तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो बाकी चीज़ें मिली होती हैं उसमें जो कैलोरी की मात्रा होती है वो नुकसान पहुंचाता है, या जो शुगर फ्री के नाम पे जो कंटेंट मिक्स किया जाता है वो डैमेज करता है? सर नुकसान क्या करता है इसमें? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, एक तो जो हो गया जो बेसिक कंटेंट है उसका तो वो है ही है, उसके साथ में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मोटापा बढ़ता है, उसके साथ साथ डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके साथ साथ हार्ट हाइपरटेंशन और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये भी देखा गया, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताए थे, बहुत सारे सिम्टम्स थे। कई लोग जो मेरे पेशेंट थे वो कहते हैं जैसे ही मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर लेता हूँ मेरे पेट में एकदम दर्द होने लगता है, मुंह का टेस्ट बदल जाता है, मुझे सिर दर्द होने लगता है, रात को मैं सो नहीं सकता, मेरे को नींद नहीं आती है, और कई बार इसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये बात सत्य है, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, इस पर स्टडी चल रही थी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। और फिर होता क्या है कि हर आदमी जो है उसके बाद कंट्रोल नहीं करता। अगर उन्होंने 6 बार चाय पीनी है तो 6 बार उसमें जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाएंगे। तो इसलिए तो उसको जितना मिनिमाइज किया जाए तभी आपका जो है इससे बहुत अच्छा अपना मतलब कंट्रोल हो सकता है। और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है उनका ऑलरेडी शुगर बढ़ जाएगा। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स हैं। लेकिन अब मैम श्रेया जी, मैं आप चूंकि आप डाइटिशियन हैं और आप तो सेहत का ख्याल रखती हैं हम सबका, तो आप जरा हमें ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पहले ये पूछता हूं कि अगर किसी को डायबिटीज है ना, ऑलरेडी अगर कोई शुगर का मरीज है, क्या उनको शुगर फ्री लेना चाहिए? ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सब आज क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो हम लोग बात कर रहे हैं शुगर फ्री की, तो चाहे सैकरीन हो, एस्पार्टम हो, एस्फिलेम हो, सुक्रालोस हो, ये सब का जो जन्म है ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर हुआ था। तो 1960 में फिर इसका प्रचलन ज़्यादा चलने लग गया। लोगों को लगा कि वेट लॉस इंडस्ट्री में एक ये प्रोडक्ट धूम मचा सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो बहुत सालों से जो शुगर फ्री का ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है। अब इस पे जो रिसर्चेज है, कभी रिसर्च बैड आती है, कभी लगता है कि चलो ठीक है। पहले जब रैट पे रिसर्च किया गया था तो गट कैंसर देखने को मिला था, पर फिर उसके बाद जब ह्यूमन पे रिसर्च किया तो लगा कि नहीं, कैंसर नहीं मिला है देखने को। तो कई बार बीमारियां देखने को मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं। तो ये पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स भी है और किसकी मात्रा ज्यादा इस्तेमाल कर ले। जैसे FDA ने बोला सबसे पहले कि सैकरीन का इस्तेमाल अगर 12 mg पर फ्लूइड आउंस है तो उतना चलता है, उसके बाद आपको कोई नुकसान नहीं होता है अगर आप इतने मात्रा में लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि सैकरीन का इस्तेमाल अगर आप 30 mg पर सर्विंग करते हो तो ठीक है, अगर आप 15 mg पर kg बॉडी वेट पर डे कर रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं मिलता है। तो इसका मात्रा, ये पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है कि क्या डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बेसिकली जब भी हम ऐसा कोई शुगर फ्री लेते हैं तो बेसिकली हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया होता है उसका एक बहुत डेलिकेट बैलेंस होता है। वो क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसकी एनर्जी को फूड से हार्वेस्ट करता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने से बचाता है। पर जब हम लोग ये आर्टिफिशियल स्वीटनर खाते हैं जो कि केमिकल से बना हुआ है, ये कोई नेचुरल नहीं है, तो जब हम
हम ये केमिकल से दी हुई चीज खाते हैं तो हमारा बैक्टीरिया बहुत कंफ्यूज होता है, जो ठीक पेट है। में बहुत डेलिकेटली काम ठीक कर है, रहा है। ठीक तो है। जब वो बैलेंस खराब हो जाता है तब हम लोगों को ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि आपके ओबेसिटी, कैंसर, डायबिटीज ये होता है। तो अब डायबिटिक पेशेंट खाएं या ना खाएं, बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि शुगर भी तो आपका नॉन न्यूट्रिटिव चीज है। अगर आप फ्रक्टोस, आप फ्रूट खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं जिसमें लैक्टोस है, हर एक खाने में अपना नेचुरल शुगर रहता है, तो वो शुगर आपको अलाउड है। तो अगर आप नियंत्रण लेते हैं, अगर आप मतलब थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके लें, जैसे एक टाइम की आप चाय ले रहे हैं, स्टीविया के साथ ले लीजिए, आप कोई केमिकल मत यूज कीजिए। लेकिन स्टीविया WHO एक तो plant मैम, based नहीं मैम, शुगर है, जो एक पत्ता है। WHO की लिस्ट में स्टीविया भी है। वो तो कह रहे हैं कि स्टीविया भी लेना खतरनाक है, जी। जो WHO ने लिस्ट जारी की है। आप कह रहे हैं कि ले सकते हैं। ठीक है सर, ये सारी चीजें अमाउंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा। तो चाहे इनका एस्पार्टेम हो या सुक्रालोज हो या फिर सेक्रीन हो या फिर स्टीविया हो। अब ऑन दी अदर हैंड जो हम लोग ये शुगर फ्री की बात करें, जो सेक्रीन है वो टाउरिन से बना हुआ है, वो एक केमिकल से बना हुआ है। जो स्टीविया है वो मीठी पत्ती है सर, मीठी तुलसी है, जो एक वो पत्ता है, वो बिल्कुल नेचुरल पत्ता है। तो डेफिनेटली वो और बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। आज बात हो रही है बैड और वर्स्ट की। तो अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, अब हम डायबिटिक पेशेंट को ये तो नहीं कह सकते कि अगर आप अपने डाइट से बिल्कुल मीठा निकाल दें, अगर तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज में अपनी मिठास है। कुदरत मिठास हर एक चीज में देता है, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो आपके गेहूं का अनाज हो, उसमें भी माल्टोस है जो शुगर है। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो उसमें फ्रक्टोस है। हर एक चीज में मीठा है, तो आप उससे खाइए ना, नेचुरल रखिए डाइट को। पर लोग नहीं रख पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, अब वो शुगर खा लें या फिर वो शुगर फ्री ले लें। तो आपको बैड और वर्स्ट में एक सिलेक्शन करना है। तो अगर जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आप कोई निर्धारित अमाउंट में सिलेक्शन करते हैं तो आपको नुकसान नहीं है। तो अब ये कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें, जो आप डाइट कोक की बात कर रहे हैं, 0 कैलोरीज की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कार्बोनेटेड बेवरेज है, तो उसमें तो अमाउंट भी नहीं होना चाहिए। वो तो चाहे आप एक पिए, आधा पिए, आपके लिए वो अच्छा है ही नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हमको अंदर लेना है, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। सो कार्बोनेटेड बेवरेज ऑन दी अदर हैंड इज कंप्लीटली नो। पर अगर आप कोई मिठाई खाना चाह रहे हैं कभी कदार, कि अगर आपको मिठाई दिवाली पे खाने का मन है और आपने चीनी वाली मिठाई की जगह पे शुगर फ्री वाली थोड़ी सी 2 पीस खा भी लिया, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि FDA भी यही कह रहे हैं कि आपको अंडर द रेंज गिवन अलाउड आप खा सकते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब लेकिन आप इसमें कह रहे हैं कि नियंत्रण होना चाहिए। आप जो आप कह रही हैं कि मात्रा में एक नियंत्रण होना चाहिए, जो आप ले रहे हैं वो जरूरी है। इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पब्लिक को, जो कि आम लोगों को ये बात कितनी समझ में आती है कि शुगर फ्री नहीं है एक्चुअली, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि शुगर का कंटेंट नहीं है। आम लोगों को ये बात कितनी समझ में आती है, हमने आम लोगों से भी ये सवाल पूछा है, उनका भी नज़रिया हमने इस पर जानना चाहा। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन अगर ये घातक है आदमी के हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, तो नहीं खाना चाहिए। नहीं, WHO ने अलर्ट किया, ये मुझे पता नहीं है। मैं शुगर फ्री खुद लेता हूँ, पर आई टेक ओकेजनली। बट कोई रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, ये लेना नहीं चाहिए, हार्ट से प्रॉब्लम आता है, पर आई डोंट बिलीव देम एंड आई टेक इट। मीन्स सुनने में आता है कि जो थोड़ा आदमी हेल्थ कॉन्शियस होता है, ये होता है, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान देता है कि भाई मैं शुगर फ्री डाल के पीऊँगा। जैसे हम सर्कल में भी बैठते हैं तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, भाई शुगर इंटेक नहीं करना है तो खुद की टैबलेट निकालेंगे, डालेंगे, तो इसके आगे उनको एडवाइस करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ गलत है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। शुगर फ्री हमारे पास कस्टमर भी बहुत कम आता है, और दूसरी बात मेरे को नहीं लगता है कि शुगर फ्री हेल्थ के लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत तो शक्कर रहेगा तो आदमी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ये हमारा मानना है। और WHO की चेतावनी के बाद फूड सेफ्टी रेगुलेटर फसाई ने क्या कहा है जी बिजनेस से खास बातचीत में, ये जरा हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज हमारे संवाददाता ने फसाई से बात की है और फसाई ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि फसाई अब एक्शन में लौटती हुई दिख रही है और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी बनेगी और इसकी रिपोर्ट आएगी। और ये खबर हमें जो सोर्सेज से अलग से खबर मिली है वो ये कि 1 महीने में रिपोर्ट इसकी आ सकती है। और WHO की रिपोर्ट की समीक्षा फसाई कर रही है। भारतीय मानक और इम्पैक्ट पर रिपोर्ट देगी कमेटी की, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। और फसाई जल्द सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक चर्चा कर सकती है जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने, और जो हमने चूंकि पहले भी ये खबर दिखाई है, लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं, तो जी बिजनेस की खबर को उन्होंने सराहा है और कहा है कि ये बैलेंस कवरेज है। तो समदानी जी, अब जरा हमें ये बताइए सर, चूंकि फसाई एक्टिव हुई है, क्या आपको लगता है कि जो शुगर फ्री वाले प्रोडक्ट हैं जो बेचे जा रहे हैं मार्केट में, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो, क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई चेतावनी लिखी होनी चाहिए?
आपको लगता है कि उसके ऊपर कोई ऐसी बात लिखी हो ताकि अगर कोई कंज्यूमर खरीदे तो उनको इस बात का एहसास हो कि हाँ आप जो ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है? मृत्युंजय जी, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक ये एक मात्रा है, ये मेजरमेंट है जिसमें कोई भी तरह का स्वीटनर अलाउड है। मुझे लगता है फसाई को ये जरूर करना चाहिए कि जो भी खाने पीने में आप आर्टिफिशियल स्वीटनर वापर रहे हो उसमें क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो लिखे और क्या क्वांटिटी है वो लिखे, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये लिखे कि कितनी क्वांटिटी अलाउड है। सपोज आप बोलते हैं कि 5 पैकेट एक कोई कोल्ड ड्रिंक में अलाउड है और कोई आदमी 30 या 40 पैकेट ऐसे कंज्यूम करे या 5 या 6 कोल्ड ड्रिंक अलाउड करे और वो मात्रा के अनुसार ज्यादा है तो बिल्कुल ही नुकसान करता है। और ये भी वार्निंग लिखनी चाहिए कि बच्चों लोग को अलाउड नहीं है, प्रेग्नेंट लेडीज लोग को अलाउड नहीं है। तो मुझे लगता है ये हेल्थ कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने से ये दुनिया को बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो मतलब बच्चों को अलाउड नहीं है, ये बच्चों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए शुगर फ्री? देखिए 2 साल के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 12 साल और नीचे अगर बच्चे हैं तो उनको शुगर फ्री नहीं लेना चाहिए अनलेस कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है। अच्छा। जैसे कोई मिठाई खानी और टाइप 1 डायबिटिक है उनको लेना चाहिए। ओके, अब चूंकि ये बहुत बड़ी बात ये है क्योंकि इसको लेकर अब ये बात हो रही है कि क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइन बने, इसको लेकर क्या आगे की रूपरेखा होनी चाहिए। तो अशोक जिंगन जी, आप चूंकि सर डायबिटीज के डॉक्टर हैं, आप जरा हमें ये बताएं। तो 2 बातें सर, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है उनके लिए अगर मान लीजिए वो बिना चीनी के नहीं रह सकते हैं तो क्या वो, अगर उनके पास 2 विकल्प हो कि थोड़ी आप चीनी ले लें, अगर आप उसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते हैं तो क्या वो थोड़ी चीनी चुन लें या शुगर फ्री चुनें? दोनों में से क्या चुनें? देखिए, मैं तो हमेशा कई पेशेंट्स होते हैं जिनको वो कहते हैं कि जी मैं सुबह की चाय में अगर थोड़ा चीनी डाल लूँ तो मेरा सारा दिन अच्छा निकलता है। तो मैं उनको कह देता हूँ कि आप छोटा आधा चम्मच डाल लीजिएगा जिससे आपका माउथ का जो टेस्ट है वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि और सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग क्या होता है कि नियंत्रण नहीं कर पाते। अगर उसको जो है सीमित कर लेंगे तो फिर तो जैसे कभी कभी ले लिया या उसकी मात्रा जो है काफ़ी कम कर ली तो ये इसमें इतना नुकसान नहीं होगा। अच्छा। डेफिनेटली फिर रुकते नहीं हम, फिर क्या होता है वो एक आदत बन जाती है, उसको और बढ़ाते जाते हैं और उसकी वजह से होता है। बट एक चीज़ जरूर है कि नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं हमारे यहाँ। जैसे अपने यहाँ जो है अगर आप बात करेंगे तो अंजीर है या आप डेट्स हैं। अब देखिए ज़्यादातर मिठाइयाँ आप अगर आप देख रहे होंगे तो वो अंजीर से बन रही हैं या वो जो है उससे बन रही है, उसमें डेट्स डालते हैं उससे बन रही है। तो उसकी जगह पे अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर कम डाला जाए और या ना डाला जाए और उसकी जगह पे अगर उनसे बनाई जाएगी तो उसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा देखिए नेचुरल जो है जितने फ्रूट्स हैं वो सब स्वीट्स होते हैं तो आप उससे अपना जो है सारे नहीं, वो तो ठीक है सर, वहां तो आपके पास विकल्प है ना आपको। नहीं, फ्रूट्स में, मिठाई में तो आपके पास विकल्प है, चाय में विकल्प नहीं है। चाय में आप जो दूसरे सोर्स हैं कैलोरीज के वो नहीं डाल सकते, फ्रूट्स नहीं डाल सकते, तो वहां तो चाय में तो चीनी ही विकल्प है या गुड़ अगर आप सजेस्ट करेंगे तो। मैं तो ये हाँ जिसको अगर गुड़ की आदत है पर उसका गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही होता है तो इसलिए बेटर, मैं तो यही कहता हूँ कि मरीज मुझे ये जब ये कहता है कि मैं सुबह की चाय अगर आप मुझे अलाउ कर दो तो मेरा सारा दिन अच्छा निकलेगा। अच्छा। तो आप उसको एक्चुअली क्या है कि अगर आप ये ले रहे हैं तो बाकी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करें। हम लोग Yes. बात करते हैं डायबिटीज में एक्सचेंज की बात करते हैं। अगर मैंने आज ये खाना है तो मैं इस चीज को कम कर दूं, आज मैंने अगर ये लेना है तो उसको मैं वो दूसरी चीज को अवॉइड करूं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटीज मरीज बाजने के लिए बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया। आप सब कुछ उसके ले सकते हैं लेकिन बात वही आती है कि इट हैज टू बी लिमिटेड होना चाहिए। राइट। हाँ, अगर आप उसको जो है बिल्कुल उस तरह रखेंगे तो उससे बिल्कुल आप अपना सेटाइटी सेंटर जो भी कर जाएगा उसको भी ठीक कर सकते हैं और आप अपना डे भी अच्छा कर सकते हैं। अब श्रेया मैम, आप एक बात बताइए, तो डायबिटीज पेशेंट की हमने बात कर ली। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे लोग शुगर फ्री लेते हैं फिट रहने के लिए, स्लिम रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ नहीं है और वो वजन कम करने के लिए, फिट रहने के लिए, स्लिम रहने के लिए शुगर फ्री ले रहे हैं तो क्या वो ठीक है या उनको नहीं लेना चाहिए?
अगर प्रेगनेंसी लेक्टेटिंग वुमेन मतलब ऐसे कोई लाइफ स्टेजेस हैं तो डेफिनेटली नहीं ले सकते, बच्चे नहीं ले सकते हैं, माइग्रेन पेशेंट नहीं ले सकते हैं, जिनको एपिलेप्सी के एपिसोड्स होते हैं या फिर जिन लोगों को अर्टिकेरिया इनसे एलर्जी है वो नहीं ले सकते। तो डेफिनेटली स्पेसिफिक जिन लोगों को इनसे प्रॉब्लम होती है उनको नहीं लेना चाहिए, बीमार लोगों को नहीं लेना चाहिए, या जो डिप्रेशन की मेडिसिन खाते हैं क्योंकि डाइट एंड ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। उसके अलावा डिप्रेशन पेशेंट्स अगर अवॉइड करें तो बेटर है। अगर रोजमर्रा में कोई फिट इंसान लेना चाहता है स्वीटनर ये वाले आर्टिफिशियल, तो डेफिनेटली आप निर्धारित अमाउंट में ले सकते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया नहीं मैं लेना नहीं श्रेया जी, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो नेचुरल चीज। नहीं श्रेया जी, आपने मेरे सवाल को समझा नहीं। मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन मैं आपसे ऑप्शन पूछ रहा हूँ कि मैं और फिट रहना चाहता हूँ, मैं मोटा ना हो जाऊं, इस वजह से मैं शुगर फ्री लेना चाहता हूँ, तो क्या मुझे लेना चाहिए या उसकी जरूरत नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं वही बता रही हूँ कि जो हमारे गट का जो एक बैक्टीरिया होता है ना, हमारे बॉडी को कुदरत कहता है कुदरती तरीके से ही चलाओ। तो अगर आप ये केमिकल वाली चीजें करेंगे तो आपका खुद का ही इम्बैलेंस हो जाएगा सिस्टम, और थोड़े टाइम पे जो फिट आदमी है उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, कैंसर, डायबिटीज और ओबेसिटी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम पे हो सकती हैं अगर वो डेली इसका कंजप्शन कर रहे हैं और उनके हैबिचुअल हो गए, क्योंकि ये एडिक्शन है, इसका मिठास चीनी से ज्यादा है। तो डेफिनेटली आपको ये जो स्वीटनर है पतला नहीं करते, आपका मेटाबॉलिज्म नहीं इंक्रीज करते हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं देते हैं। कोई बेनिफिट नहीं मिलता है आप वर्स्ट ना सिलेक्ट करें, मतलब आप चीनी की तरफ ना जाएं। तो ये आप सिर्फ इसलिए लेंगे क्योंकि आपकी जरूरत है, आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, पर ये नहीं है कि आप इसको लेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे और आप पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पतले होने के लिए बात बिल्कुल आप ध्यान से सुन लें, कान खोल कर सुन लें कि अगर आप इस वजह से शुगर फ्री ले रहे हैं कि आप मोटे नहीं होंगे, आप और स्लिम हो जाएंगे, आप और फिट हो जाएंगे, तो ये मिथ है, गलत धारणा है। हाँ, अब डॉक्टर्स की राय अलग अलग मात्रा को लेकर अलग अलग है कि आप कितनी मात्रा में लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि प्रतीत जी ने कहा कि हाँ, निश्चित तौर पर ये चेतावनी वार्निंग लिखी होनी चाहिए अगर आप शुगर फ्री का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कि कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। ये डिटेल इसके ऊपर फसाई काम कर रही है। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या डेवलपमेंट होता है। जो भी डेवलपमेंट होगा हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया प्रतीत समदानी जी आपका, डॉक्टर अशोक झिंगन जी आपका, और श्रेया गोयल जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।